मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन में कई बातें चलती रहती हैं। कभी चिंता, कभी डर, कभी अतीत की कोई आवाज, कभी भविष्य की कोई कल्पना। लेकिन एक बात तुम जान लो, ये बात सिर्फ चलती हुई बातें हैं। ये तुम्हारा सच नहीं है, ये सच को ढकने वाला आवरण है। एक तरह का छलावा जो तुम्हें बांधे रखता है, जो तुम्हारी ऊर्जा को तुम तक पहुंचने नहीं देता। ये छलावा तुम्हें इससे पार जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, समझो उस सत्य को जो अब तक तुमने नहीं देखा, और आज जब तुम उस सत्य को पाओगे तो विजय तुम्हारे सामने खड़ी होगी। क्या यह सत्य तुमसे दूर है? निश्चित नहीं, ये तुम्हारे बहुत करीब है। और उसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना होगा और इस विजय में अपने नाम को दर्ज करा लेना होगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो बातें तुम्हारे मन में चलती हैं, ये बातें वास्तव में तुम नहीं हो, तुम उनसे बहुत ऊपर हो। तुम वो जगह हो जहां सब शोर आकर ठहरता है और फिर खत्म हो जाता है। मन भारी नहीं हुआ है, मन बस थका हुआ होता है। सरलता की ताकत को जानो, क्योंकि जितना तुम चीजों को सरल बनाओगे उतनी तुम्हें मजबूती मिलेगी। मनुष्य जीवन में बहुत जटिलता उत्पन्न कर चुका है। भोजन में जटिलता, वो भोजन को ये नहीं देखता कि वह क्या है। भोजन को वो अलग अलग नाम देता है और फिर उस पे द्वंद्व करता है, क्या खाना सही, क्या खाना गलत। इस पे वो तरह तरह के कर्मकांड देखता है, करता है, सुनता है और मानता भी है। जानने में उसकी दिलचस्पी नहीं होती और फिर वो अपनी हार के लिए दोष देता है दूसरों को, जबकि वह स्वयं अपनी हार के लिए दोषी है, क्योंकि वह उलझा रह गया उन तुच्छ बातों में जो जीवन में मायने नहीं रखती। क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह रहना है, इसकी सच्चाई को जाने बिना वो नियम कानून को मानने लगता है और फिर जब हारता है तो दोषारोपण करता है। वो सरलता से जीवन को नहीं देखता, भोजन को भोजन की तरह ना देखकर उसके तरह तरह के नाम देता है और फिर चुनौतियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। वास्तव में सरलता में उलझन नहीं होती, सरलता में संघर्ष नहीं होता, सरलता में साफ रास्ते दिखते हैं। जो मनुष्य अपने अंदर भरी बातों को जानता है, जो जानता है, जो मानता है कि मैं शांत हूं, मैं साफ हूं, मैं मजबूत हूं, वो भला चिंता क्यों करेगा। वो सब छोड़ देता है, समर्पण कर देता है और फिर समर्पित मन से वह प्रेम को पाता है। उसके लिए फिर तो सब हल्का हो गया। आज जो भी है, जैसा भी है, उसे वैसे ही रहने दो। हर चीज का अपना एक समय होता है। अच्छा समय भी आता है, मुश्किल समय भी आता है, पर एक बात हमेशा सच रहती है और वह है तुम्हारे भीतर उठने वाली ताकत। वो ताकत जो किसी पर निर्भर नहीं, ना किसी इंसान पर, ना किसी हालात पर, ना किसी किस्मत पर। वो ताकत जो तुम्हारी अपनी है, जो हर रोज बढ़ रही है। जो बातें मन को काटती हैं, जो चेहरे परेशान करते हैं, जो शब्द चुप जाते हैं, उन्हें लेकर मत चलो। उनका कोई मोल नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। एक दिन सब क्षणविहीन हो जाएंगे और क्षणभंगुर होकर पता भी नहीं लगेंगे कि उनका क्या अस्तित्व रहा है। वास्तव में तुम जिंदा हो, तुम इंसान हो, तुम्हारा दिल कोमल है, करुणा, दया तुम में बसी हुई है, प्रेम का भंडार तुम में बसा हुआ है। इसे इतना मत ढो, बस इतना सोचो कि ये बात मेरे लायक नहीं है और उसे वहीं छोड़ दो, यहीं इसी क्षण, और तुम हल्का महसूस करोगे, हल्के हो जाओगे। ये अंत थोड़ी है, ये एक नई शुरुआत है। एक गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे अंदर एक शांत शक्ति उठ रही है जो तुमसे कहती है कि मैं डर से ऊपर हूं, मैं उलझन से ऊपर हूं, मैं हर बात से ऊपर हूं,
तुम शुरुआत कर चुके हो। आज का दिन तुम्हारे लिए हल्का होगा, साफ होगा और तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि तुम बदल नहीं रहे हो। तुम अपने असली रूप में लौट रहे हो, वही रूप जिससे तुम परिचित नहीं थे, वही रूप जो तुम्हारा असली स्वतंत्र पहलू है, वही रूप जो तुम्हें विजय की ओर लेकर जाएगा। तुम परिचित नहीं हुए तो क्या वह होगा नहीं? तुम्हारे परिचय होने ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता जो है वह बदलती नहीं, और तुम्हारी वास्तविकता विजय की गाथाओं से जुड़ी हुई है। तुम्हारी वास्तविकता में अनंत पहलू छुपे हैं तुम्हारे उत्थान के, और फिर तुम भला चिंता कैसे कर सकते हो? मेरे प्रिय, अपने असली रूप में लौटने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा रूप जो तुम्हारा है। अपनी आंखें बंद करो, इसी पल में सांसों को हल्का होने दो। बस इतना करो कि तुम अपने शरीर की थकान को एक पल के लिए रुकने दो। कुछ करना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना, बस थोड़ा रुकना है, क्योंकि यही रुकने में तुम्हारी असली ताकत छिपी है। तुम्हारा मन बोलता है, कभी तेज कभी धीरे, कभी चिल्लाता है, कभी फुसफुसाता है, पर आज उसकी फुसफुसाहट को सुनो। कहती है, मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, और यह ठीक है, मन को भी आराम चाहिए। तुम अपने मन के विरोधी नहीं हो, तुम उसके साथी हो। आज उसे आराम दो, आज उसे मत खींचो, आज उसे बस सुनो। अपने कंधों को महसूस करो, वहां कितनी बातें टंगी हैं, कुछ पुराने शब्द, कुछ अधूरे फैसले, कुछ दूसरों की उम्मीदें। आज उन्हें उतार दो, क्योंकि जो बोझ तुम्हारा है ही नहीं, उसे उठाना भी जरूरी नहीं है। एक पल सोचो कि अगर तुम थोड़े हल्के हो जाओ तो कितने आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे, बहुत ही आगे। तो आज अपने शरीर को आराम दो, अपनी मांसपेशियों को कहो छोड़ दो, बस छोड़ दो, और देखो सब ढीला पड़ने लगा है, सब शांत होने लगा है। और यह आवश्यक है तुम्हारी विजय के लिए मेरे प्रिय। जो तुमने गवाया है, जिन लोगों के लिए गवाया है, मायने ये रखता है कि तुम क्या पाते हो, किस तरह से पाते हो। अब अपने दिल की तरफ ध्यान दो, वही दिल जो कभी डरता है, कभी टूटता है, कभी उलझता है। पर सुनो, दिल साफ करना मुश्किल नहीं होता। दिल बस एक बात चाहता है, स्पष्टता। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसे जगह देनी है, किसे नहीं, बहुत सरल है। आज अपने दिल से बस इतना कहना है, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और यही काफी है। बस इतना ही तुम्हें हल्का बना देता है। अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओ। अतीत कभी कभी मन में लौट आता है, तस्वीरों की तरह, आवाजों की तरह, घटनाओं की तरह, लेकिन जानो, अतीत किसी पुरानी फिल्म की तरह है जो तुम देख चुके हो, जिसका अंत भी जानते हो। तो जब वह फिर से उभरता है तो डर मत, लड़ मत, ना ही भागो। बस इतना कहो, हाँ मैं जानता हूं तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। अतीत अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे पानी में डाला पत्थर धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, वैसे ही भविष्य का डर, भविष्य की चिंता, भविष्य के सवाल, ये सब मन को चुभते हैं। लेकिन सच तो यह है, भविष्य अभी हुआ ही नहीं, वो सिर्फ एक खाली कागज है जिस पर तुम जो चाहे लिख सकते हो। तो उस कागज पर बिगड़ी हुई रेखाएं मत बनाओ, डर की छाया मत डालो, संदेह के धब्बे मत डालो। बस हल्का सा लिखो, मैं ठीक रहूंगा। बस इतना ही भविष्य की दिशा बदल देगा। अब इस पल को देखो, इस अभी के पल को। तुम बैठे हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। ये एक चमत्कार है कि तुम यहाँ हो। ये एक चमत्कार है कि तुम्हारे पास निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने की ताकत है। ये एक चमत्कार है कि तुम तक यह संदेश पहुंच रहा है। ये प्रामाणिकता, तुम्हारे विजय होने की, चलने की ताकत, बदलने की ताकत, जो इस संसार में बहुत लोग खो चुके हैं तुम्हारे पास। और तुम आज भी अपने आप में सुधार के बारे में सोच रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, यही तुम्हारी असली जीत है। तुम्हारे भीतर एक गुप्त शक्ति है जो हर बुरे वक्त में जागती है, हर डर के समय खड़ी होती है, हर मुसीबत के बीच रास्ता ढूंढती है। तुमने यह कई बार महसूस किया है, लेकिन उसे नाम नहीं दिया। आज मैं
नाम देता हूँ अडिगता। तुम अडिग हो, तुम टूटते नहीं हो, तुम थकते नहीं हो, तुम हारते नहीं हो, तुम बस रुकते हो और फिर उठ जाते हो। यही शक्ति तुम्हें दूर ले जाएगी। अब एक बार धीरे से सांस लो और अपने मन से कहो, आज से मैं हल्का हूं, आज से मैं बोझ नहीं ढोऊंगा, आज से मैं डर को जगह नहीं दूंगा, आज से मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, आज से मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, आज से मैं शांत रहूंगा, आज से मैं साफ रहूंगा, आज से मैं मजबूत रहूंगा, क्योंकि मैं ही अपनी शक्ति हूं। आज से एक नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत तुम्हारे विजय की। मेरे प्रिय, अभी इसी पल में, इसी क्षण में यह लिखो कि आज से नई शुरुआत हो रही। चमत्कार होता है, लेकिन उसके लिए बांटना पड़ता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम जो चाहते हो वह कई गुना लौट कर आता है। तो बांटो इसी पल में, आभार व्यक्त करते हुए उद्धार की भावना के साथ संदेश का संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल को, और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। तो बांटो मेरे प्रिय, संदेह ना करो, बांटो। बड़ा करोगे बड़ा पाओगे, यह नियम है, नियम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने, तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भरने, तुम्हारे जीवन में जीत की महान गाथा लिखने, और हर पल तुम्हारा साथ देने में अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी प्रगति होगी, हर हाल में होगी, यही सत्य है मेरे प्रिय बच्चे।